फिर लास्ट वीडियो में हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए थे। ये फर्स्ट टनल है। अभी यहाँ से ना आर्मी के ट्रक्स काफ़ी सारे जा रहे हैं। इस टनल का जो डिस्टेंस है ना टोटल वो 6.5 किलोमीटर है। आई थिंक टोटल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर कुछ का है। अभी ये 6.5 किलोमीटर का ही ओपन है। और ये जो टनल्स है ना इनको बनाने के दो रीज़न होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली कि डिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरा ये कि सारे एरिया तो नहीं बट मोस्टली एरिया ना एवलांच प्रोन एरिया होते हैं, तो पूरे साल ना आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। साल में मुझे लगता है सिर्फ 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने ना टनल्स बनानी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी टनल पार करने के बाद ना एक पर्ची कटती है जो कि नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ना पुलिस चेकिंग होती है पीछे, जहाँ पे ना वो रोक के मतलब लाइनें लग जाती हैं, क्यों में वो खड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि आप कितने लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पज़ से जा रहे हैं, और उसके बाद ही वो आगे जाने देते हैं। आपको पुलिस चेकिंग होती है बेसिकली। तो अभी हम लोग जोजिला पास की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी अपहिल ड्राइव कर रहे हैं। ये बेसिकली पास है, तो पास में क्या होता है कि कुछ टाइम आप अपहिल ड्राइव करते हो, फिर 0 पॉइंट या एक पीक आता है, फिर आप डाउन हिल ड्राइव करते हो। अब बेसिकली मैं ईवी यूज़र हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। तो अभी यहाँ पे जो वेदर है ना वो बहुत रैंडम रहता है। कभी भी बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, और रोड्स ना बहुत नैरो है, तो इसलिए उसको ना 1-2 घंटे तक कई बार रुकना पड़ जाता है, क्योंकि वो आगे का वन साइड ट्रैफिक होता है तो पास नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बीएसएफ के जवान खड़े रहते हैं, वो सारा कुछ मैनेज करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए। अब ये जो रोड है ना जोजिला पास, ये बेसिकली कारगिल को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ता है। पहले ये सारा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो ये सब कुछ उसी के अंडर आता था। लेह लद्दाख सब कुछ उसी का पार्ट था। बट अभी वो एक सेपरेट यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक सेपरेट यूटी है। और इसका जो भी मतलब कैपिटल तो लेह है, बट जो भी काम होता है वो लेह और कारगिल में ही होता है इसका। और इसकी जो हाइट है ना वो कई जगह 11,500, 11,600 है, कहीं 11,500 है, बट 11,500 के अराउंड ही कुछ है इसका। और अभी हम लोग मई एंड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बताया कि एक मेगा प्रोजेक्ट, एक टनल का काम हो रहा है जोजिला टनल का। वो शायद जून के मिड में ना वो सुरंग बना लेंगे, बट ओपन कभी भी बाद में होगा। बट अभी वो उसके लिए जो भी मशीन के थ्रू होल करते हैं ना, वो सारा वो शायद जून स्टार्टिंग वीक में, सेकंड वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए। बीच में ना काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे स्नो के पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये जो बेसिकली है ना, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक आते हैं वो टैक्सी लेके, और वो फिर वापस चले जाते हैं। यार हम लोग पहुंच गए जोजिला पास। ये पॉइंट है जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और रेन भी हो रही है, छाता लेके भी लोग खड़े हुए हैं। और टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा लो हो गया है। गाड़ी में आगे बिल्कुल फॉग हो गया है। टेम्परेचर मतलब पूरा का पूरा हीटर ऑन करने के बाद भी हट नहीं रहा है। और निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि ये जो है ना 30-40 किलोमीटर जब तक ये पास क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे वेदर।
अभी हम लोगों ने मोबाइल छोड़ के ना एक्शन कैमरा आगे लगा दिया। लैंडस्केप ना बहुत चेंज हो रहे हैं, मतलब हर 10 मिनट बाद ना पहाड़ का कलर चेंज हो जाता है, ग्रीनरी चेंज हो जाती है। और रोड्स ना अभी तक स्मूथ है, रोड्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह से थोड़ी बहुत टूटी हुई है, क्योंकि हमने नोटिस किया ना यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स चलते हैं, तो बहुत सारे मतलब ट्रक्स हमने आगे भी जाते हुए देखे, पीछे भी जोजिला पास पे ना काफ़ी सारे, स्टिल ये जोजिला पास ही है, अभी उसे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रक्स थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी ट्रक्स चलते हैं, और इस तरह का वेदर होता है ना, तो ये रोड्स के लिए नॉर्मल है थोड़े बहुत बोलते हो ना। अदरवाइज रोड्स बहुत स्मूथ है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, जोजिला पास पे वहाँ पे बहुत नैरो है, बट वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि पास है, तो वो तो अज्यूम करके ही आप जाओगे। तो अभी आपने जो पीछे देखा ना, वो एक्चुअली रॉन्ग साइड नहीं था। उन सब गाड़ियों को ना रोक के रखा हुआ है, उनका कुछ सामान चेक कर रहे हैं, या फिर जो ट्रक से शायद उनको बाद में छोड़ेंगे, वो कुछ चेकिंग का कुछ चल रहा है उन लोगों का। और अब हम लोग पहुंच गए, तो यहाँ पे ना उन्होंने गाड़ी के पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया, और जो परमिट था उसके लिए पूछा कि परमिट है या नहीं है, और ज़्यादा कुछ नहीं, वो नंबर नोट करके बस आपकी एंट्री इन करते हैं कारगिल के लिए। तो आगे भी जितने भी चेक पोस्ट हैं, शायद वहाँ पे भी सिमिलर ही कुछ होगा। तो कल हम लोग आ गए थे द्रास के अंदर, और होटल ढूंढने में थोड़ा सा इशू हुआ, क्योंकि जो मेन जो द्रास है ना सिटी, वहाँ पे नहीं था। ये हम थोड़ा आगे की तरफ आ गए हैं, द हिमालयन होटल से करके। हम ये हाईवे पर ही है, जोजिला पास से जो कारगिल की तरफ रोड जाती है ना, उसी पर ये बना हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। और हमने पीछे इंडियन ऑयल पे भी ना चार्ज किया था, 60 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है, 4-5% ही चार्ज किया था चेक करने के लिए। तो वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे ही है। और ये ना यहाँ पे द्रास के पास ही कारगिल का वॉर मेमोरियल बना हुआ है। ये बड़े वाला है, कारगिल में भी एक बना हुआ है, बट वो छोटे वाला है। तो ये प्रॉपर है, यहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। और यहीं पे कुछ एक ऑप्शंस हैं खाने के, ब्रेकफास्ट के। यहाँ पे थोड़ा सा फूड को लेके थोड़ा इशू है, ज़्यादा होटल्स के अंदर भी ना इतना ज़्यादा अच्छे से मिलता नहीं है, मतलब काम चलाओ ही मिल पाता है, बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है यहाँ पे।
तो ये द हिमालय न्यूट्रल पे अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, स्लो चार्ज ले रहे हैं। 16A का प्लग है, 3 किलोवाट के करंट ले रही है और 40% ऑलरेडी चार्ज थी, तो रिमेनिंग 60% ही चार्ज हो रहा है। अर्थिंग हमने कर रखी है, बिना अर्थिंग के भी हो जाता बट कर रखी है। ये होटल वाले प्रोवाइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं। इनका सेम एक होटल ले में है, तो होपफुली वहीं रुकेंगे और वहाँ भी चार्ज करेंगे। तो मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको, हम कल यहाँ पहुँच गए थे। आज हमारा सेकंड डे है द्रास में। कुछ ऑफिस का काम भी करना था और थोड़ा सा रेस्ट भी लेना था, तो यहाँ पे रुक गए। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। आई डोंट नो, कल बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, आज नहीं है। तो अब मैं आपको रोड्स कंडीशन बता देता हूँ। तो अगर आप पटनी टॉप तक का मैंने बताया था, वहाँ पे इशू है। पटनी टॉप के बाद श्रीनगर तक ऐसा कोई इशू नहीं है, और श्रीनगर में हाईवेज बने हुए हैं, और हाईवेज इस तरह से बने हुए हैं कि आने का अलग है, जाने का अलग है। कुछ जगह पे वो काम चल रहा है अभी भी, तो वहाँ पे वो बाईपास मतलब आप नहीं कर सकते, आपको मर्ज होके जाना होता है, वहाँ पे इशू है। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। और टनल्स बनी हुई हैं, 4-5 टनल्स मुझे याद है जो क्रॉस करी थी। एक उसमें से 6 किलोमीटर कुछ लंबी थी। वहाँ पे भी ऑल दो लोग ओवरटेक करते हैं टनल्स में। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है। मुझे ये समझ आया कि अगर कोई ट्रक उस टनल में जा रहा है ना, तो जो उसकी लिमिट है, जैसे वो 30 पे 40 पे चला रहा है, तो जो भी उसके पीछे जा रहा है ना, उनको वो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि उसको वो आगे से ना टेक ओवर नहीं कर सकते। क्योंकि टेक ओवर करने के लिए कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है, बट वो जो पाइप्स लगा रखे हैं वो कहीं कहीं पे ना मिसिंग है, तो वो लोग वहीं से टेक ओवर करते हैं। अदरवाइज रोड्स बहुत अच्छी है श्रीनगर की, और चलाने में भी, गाड़ी चलाने में भी, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। और श्रीनगर से सोनमर्ग भी बहुत बहुत अच्छा है, रोड्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। श्रीनगर जब आप क्रॉस करते हैं ना, तो श्रीनगर थोड़ा सा क्राउडेड है। आप उसको एज समझ सकते हैं कि जैसे करोल बाग हो गया आपका। तो अगर आप वहाँ पे कहीं रुके हुए हैं ना, तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करना, निकालना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप श्रीनगर रुक रहे हैं, आपको डल लेक में रुकना है, तो ठीक है। अदरवाइज श्रीनगर में रुकने का कोई सेंस नहीं है। बेटर कि आप सोनमर्ग की तरफ आ जाएं और वहाँ पे आप रुक जाएं। और यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ना, वो सारे दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे होटल्स हैं, बट वो होटल्स नहीं है, वो स्कूल या कुछ भी हो सकता है। होटल्स बहुत ज़्यादा नहीं है अगर श्रीनगर के आउटस्कर्ट में बात करोगे, और ऑन सीजन है तो सब सोल्ड आउट भी हो रखे हैं। तो रोड्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। चार्जिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने टाटा के उस पर किया था, जो विवांता डल लेक है, वहाँ पे जाके किया था। उसके अलावा भी ई ड्राइव के भी बहुत सारे हैं, इंडियन ऑयल के भी हैं वहाँ पे, एचपी का भी है। मैंने एचपी से भी चार्ज किया था, तो चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं है। अब सोनमर्ग का मैं आपको बता देता हूँ कि सोनमर्ग, अगर आप श्रीनगर से सोनमर्ग आ रहे हैं ना, तो 60 या 70 किलोमीटर का कुछ सोनमर्ग नहीं, उससे पहले का, सोनमर्ग से 50 किलोमीटर पहले का, क्योंकि हम ऐसे ही रुके थे, सोनमर्ग नहीं गए थे उस दिन। तो जब श्रीनगर से क्रॉस करते हो ना, तो अगर आप मॉर्निंग में क्रॉस करोगे या लेट इवनिंग में क्रॉस करोगे, तो आप कर सकते हो आराम से। 40 मिनट 50 मिनट कुछ लगते हैं। बट अगर आप 10 बजे के बाद करोगे ना, तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस रूट के लिए 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। कोई उसका ऐसा नहीं है, जाम लग जाता है तो लग ही जाता है, फंस जाता है तो फंस जाता है। अब सोनमर्ग में जब आप सोनमर्ग टनल क्रॉस कर लेते हो ना, तो उसके बाद जो भी लैंडस्केप है ना, वो चेंज होना चालू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट लगने लगेगी, पहाड़ ये सब मतलब अलग हो जाते हैं। वहाँ तक तो सारा ग्रीन है, उसके बाद ये थोड़ा सा रूखे सूखे पहाड़ हो कह सकते हो आप इनको। तो उसके बाद हम 0 पॉइंट जोजिला पास के लिए निकले थे। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे रिसेंटली स्नोफॉल भी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी के अंदर का वो फॉगिंग सिस्टम है ना, मतलब मिस्ट वो सब जमने लग जाते हैं, फिर वो एक एडिशनल वर्क हो जाता है। अब गाड़ी चलती रहे, आप हीटर ऑन रखो तो सही है, सेंस से समझ आता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे ना टू साइड, मतलब डबल साइड अभी ट्रैफिक चल रहा है। पीछे लास्ट टू लास्ट वीक को शायद ऑड इवन रूल था कि एक दिन आप सोनमर्ग से लेह जा सकते हो, नेक्स्ट डे आप लेह से सोनमर्ग आ सकते हो। अभी वो बंद कर दिया है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब ट्रैफिक जैम किस लिए होता है, तो उसका रीज़न है ट्रक्स। अब ट्रक्स से क्या होता है कि जब ट्रक्स चल रहे होते हैं तो वो बहुत स्लो चलते हैं,
तो जैसे ही उसको ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पे ना, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आर्मी के ना काफ़ी सारे वो लोग, सॉरी, आर्मी ने सीआरपीएफ के काफ़ी सारे वो लोग डिप्लॉय होते हैं, आर्मी का ही पार्ट है बट सीआरपीएफ, तो वो डिप्लॉय होते हैं। तो वो लोग ना हमेशा ये, मतलब जब तक वो रहते हैं तब वो हमेशा ही रहते हैं, तो वो ना कभी भी इस तरह का जाम लगने नहीं देते। तो मुझे भी वो लॉजिक समझ नहीं आया कि लोग ओवरटेक कर रहे हैं ट्रक को और आगे जाके दो दो लेन बन रही है, बट एक्चुअली में वो सिस्टम वैसे ही वर्क करता है। कोई ट्रक है, उसको 10-12 गाड़ियों ने ओवरटेक किया, और वो 10-12 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, कोई और एक और गाड़ी उनके साइड में पैरेलल में चल रही है, और उस टाइम सामने से कोई आ गया, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए वो ये नहीं बोलते आपने गलत किया है या कुछ किया है। वो वहाँ पे जो सामने से आ रही होती है उनको रुकवा देते हैं, मतलब जिसको आइडली जाना चाहिए उसको वो रुकवा देते हैं। फिर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनको सिंगल लेन में कन्वर्ट करते हैं। अब जो सिंगल लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वो उनको छोड़ते हैं। तो ये मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार, मैंने 8-10 बार देखा। तो पहले मैं उस लेन में जाना अवॉइड कर रहा था। फिर मुझे समझ आया उसका तरीका ये है कि जो भी हैवी व्हीकल्स हैं ना, वो बेसिकली अगर तुमको 5 घंटे लगने हैं तो उनको 5 घंटे ही लगेंगे, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो एलएमवी हो गया आपके, तो ये सब तो आराम से 1 डेढ़ घंटे में जोजिला पास जा सकते हैं, 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे में जा सकते हैं। तो वो सिस्टम वैसे ही है। पहले मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद राइट साइड नहीं लेना है, दूसरी लेन नहीं बनानी है, बट वहाँ पे दूसरी लेन बनानी होती है। फिर जहाँ पे वो नहीं बनानी होती वो स्पेसिफिकली आपको बोलते हैं अब आपको लेन नहीं बनानी, ठीक है। इस तरह का वहाँ पे कॉन्सेप्ट। और ये मेरे को लगता है कारगिल तक भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने जोजिला पास के बाद जब एंटर किया था तो काफ़ी आगे तक भी ऐसे ही मैंने देखा वहाँ पे, क्योंकि वो ना कुछ गाड़ियाँ स्पेसिफिक बसेस या फिर ट्रक्स ना रोक देते हैं, फिर उनकी ना एक लेन बन जाती है। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपको लगेगा आपको उनके पीछे खड़ी करनी है, बट आप देखोगे काफ़ी लोग साइड से ले जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ आएगा आपको साइड से ही लेके जाना है, क्योंकि उनको रोक रखा है, लेकिन सारे लोगों को उसमें नहीं रोका हुआ, कुछ लोग बीच में फंस जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है अगर आपको आना है इस साइड। तो जोजिला पास पे स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक हो रही थी। टेम्परेचर -1 -2 तक वहाँ पे पहुँच गया था। विंडशील्ड पे कितना भी अब हीटर चला लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं साफ़ होता, क्योंकि वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो विंडशील्ड पे जब भी अंदर मिस्ट होता है तो पहला तो ऑप्शन ये होता है कि आप उसको डिफ्रॉस्ट वाला बटन दबाओ, वो अपने आप ही उसको हीट फेंक देता है विंडशील्ड में, तो वो हट जाता है। बट इससे क्या होता है, जब गाड़ी रुकती है ना तब आप ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत स्मेल करता है, वो ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपका बाहर का टेम्परेचर है, सपोज़ 20 डिग्री है, तो आप एसी को भी 20 डिग्री में सेट करके उसको अगेन विंडशील्ड, मतलब ऊपर वाले जो फ्लो मारता है उस पर आप ऑन कर देंगे तो वो हटा देता है उसको। अब इससे क्या होता है, आपका एसी चलता है वो ठीक है, वो एक की बात हो गई, आप हीटर चलाओ या एसी चलाओ, तो इससे हट जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप ना वेंटिलेशन ऑन कर दो, एसी ऑफ करो, और जो बाहर की हवा है ना वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगी, क्योंकि जब 20-16 तक गाड़ी में टेम्परेचर आप डाउन कर सकते हो, 16 के नीचे नहीं जा सकते। तो जब अगर वहाँ पर टेम्परेचर 8 या 6 है तो आपका वही ऑप्शन बचता है। अब आपने वो ऑन कर लिया तो उससे होता है कि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अंदर का टेम्परेचर भी -1 हो गया है। तो आप उस टाइम पे ना ड्राइव करना बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है। एक तो स्नोफॉल हो रही होती है, वो हर बार आपको ऑन करना होता है वाइपर, क्योंकि बर्फ़ है ना वो इतनी आराम से हटती नहीं है, वो आवाज़ आती रहती है उसमें, फिर वो जम जाती है। तो मतलब ये ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये जोजिला पास में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है, ये तो हो सकता है, मतलब ऐसी क्या बात है? क्योंकि इसमें आपको लेफ़्ट, राइट और जो रियर व्यू है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और आगे से भी आपको बस ये दिख रहा होता है कि कोई गाड़ी है। अब आप रोड उसमें अच्छे से रीड नहीं कर सकते, कहीं गड्ढा है, कुछ है, ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। अब कोई बोले कि मेरे पास कोई तरीका है, मैंने तो ऐसे किया, पता नहीं, मेरे को जो समझ आया मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो यार हम लोगों ने वहाँ पे स्नो के लिए भी ना बहुत सारी जगह बनी हुई थी जहाँ पे जा सकते थे, बट वो बूट्स ये सब लेना पड़ता, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता। अब गाड़ी के साथ ये है कि हमें जोजिला से आगे भी जाना था, उन लोगों को एक्चुअली जोजिला में रुक के बर्फ़ में स्नो में खेल के वो लोग वापस चले जाते। तो आप अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करोगे ना 10-15 मिनट भी, 10 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो गाड़ी की ना हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि पूरा बर्फ़ विंडशील्ड पे हो जाएगा, रियर में पूरा बर्फ़ हो जाएगा, फिर आप उसको हटा भी नहीं पाओगे, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो ठीक है, अगर आप प्लान करके आ रहे हो प्रॉपर स्नो उसके लिए तो आप कर सकते हो, हमें तो आगे जाना था। और दूसरा कि ना, जुजिला पास जो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, अब लेफ़्ट साइड से लेन चल रही थी, जिनको जो लोग श्रीनगर की तरफ या सोनमर्ग की तरफ आ रहे थे, अब साइन बोर्ड वहीं पे है। तो कुछ महान लोगों ने ना वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी। पार्क इस तरह से कर दी कि टी बना दिया एक तरह से, मतलब आपकी गाड़ी का मुंह फ्रंट में है और वो गाड़ी निकलनी है, उन्होंने टी बना दिया और वो वहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे लोगों से बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, बहस हो रही है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो इतना सेंसिबल होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि वहाँ पे भीड़ है और आप नहीं ले सकते तो ठीक है यार, नहीं लो आप, या तो उसका वीडियो बना लो या कुछ कर लो। क्योंकि जब आप प्लान करते हो, जैसे मैंने प्लान किया, मुझे पता है ऑन सीजन है, तो ये सब दिक्कतें होंगी, होटल्स आपको ईजिली नहीं मिलेंगे। सोनमर्ग में भी 2 घंटे घूमा, यहाँ पे भी 2 घंटे घूमा, इस यहाँ पे द्रास में 6 या 7 मैंने होटल्स देखे। कई होटल्स बहुत ही बेसिक थे, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे और मतलब हाइजीन भी नहीं थे, नीट एंड क्लीन भी नहीं थे। कुछ ऐसे बिल्कुल मार्केट में थे कि होटल आपको 100 मीटर बाद बोर्ड दिख रहा है, लेकिन वहाँ तक जाने में आपको 25-30 मिनट लग गए गाड़ी से, क्योंकि वहाँ जाम लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप नहीं लोगे। तो बेसिकली ये जितनी भी लोकेशन हो गई ना, द्रास भी हो गई, तो ये बैकपैकर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। उन्हीं के अकॉर्डिंग इन लोगों ने डॉर्मेट्री सब कुछ सिस्टम वैसे ही बना रखा है। बट ठीक है, लोग आएंगे, फैमिली के साथ भी आएंगे, कपल्स भी आएंगे, जिनको भी मतलब आना है वो आएंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो भी जब देखते हैं रिक्वायरमेंट है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो यार हम लोग द्रास से भी निकल रहे हैं कारगिल की तरफ, ले जाएंगे। अभी गाड़ी चल चुकी है टोटल 1140, और अभी यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। सुबह के 5 बजे हैं। करीब करीब हमें 1-1.25 घंटा लगेगा कारगिल के लिए, ले के लिए अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे लगेंगे। अभी यहाँ पे हीटर चला रखा है 27 डिग्री करने के लिए। निकलते हैं फिर। तो अभी हम लोग कारगिल की तरफ जा रहे हैं। ये ना द्रास रिवर है, मतलब जब भी यहाँ द्रास से निकलते हैं तो द्रास रिवर है, बट आगे जाके ना ये कारगिल में सुरू रिवर में जाके मिल जाती है, फिर ये सुरू रिवर बन जाती है। तो अभी हम यार कारगिल पहुंच गए। कारगिल में जो म्यूज़ियम है ना, उसमें जा रहे हैं।
पहुंच गए नमकीला पास पे। ये 12198 ऑल्टीट्यूड इसका। काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। Amazing view. हम लोग नमिकला पास क्रॉस कर चुके हैं और फटुला पास आने वाला है। ये स्काई का कलर बिल्कुल ही एकदम ब्लू हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। और रोड कंडीशन ना यहाँ पे बहुत स्मूथ है, मतलब हमें ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। हर जगह बहुत स्मूथ है, डबल लेन है और कहीं पे भी गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रास्ता सारा पहाड़ों पे, बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। BRO सारा मेंटेन करता है, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पे ना बहुत सारी जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत फ़नी साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो BRO ने ही लगा रखे हैं। तो यार हम लोग आ गए लामा यूरू के चेक पोस्ट पे। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने व्हीकल नंबर पूछा और नंबर ऑफ पर्सन पूछे, मेल फीमेल पूछा, और उसके बाद एंट्री कर ली। और उसके बाद ये जाने देते हैं। और हो सकता है आपसे इंटर परमिट भी मांग ले चेक करने के लिए, बट उतना ज़रूरी नहीं है। वो बेसिकली पैंगोंग में और नुब्रा वैली में जब आप जाते हो ना, तब जाने के लिए होता है, या फिर आप मनाली से उपसी की तरफ जाते हो तब वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो बेसिक इंफॉर्मेशन चेक करते हैं और उसके बाद आपको जाने देते हैं। यार अभी आ गए हैं फटुला पास पे। बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है। यार हम लोग आ गए लामा यूरू की मोनेस्ट्री पे। ये जो मोनेस्ट्री है ना, मोनेस्ट्री बेसिकली जितनी भी है ना सारी, ये टॉप ऑफ द हिल पे होती है, मतलब जो सबसे ऊंची जगह होती है ना, वहाँ पे बनाते हैं। तो व्यू बहुत अच्छा आता है। मॉनेस्ट्री हम लोगों ने घूम ली। अब यहाँ से लेके लिए निकल रहे हैं। बीच में एक जगह चार्ज करेंगे, कश्ती नाम है, कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वहाँ पे चार्जर है।
तो अपडेट करते हैं आपको उसके बाद। तो गाड़ी में 55% की रेंज और पहुंच चुके हैं खलसी। और यहाँ पे इंडियन ऑयल का चार्जर लगा हुआ है, तो गाड़ी में ज़रूरत नहीं है, बट 2-4% चार्ज करेंगे चेक करने के लिए। तो चार्जिंग स्टार्ट कर दी और चार्जिंग स्टार्ट हो गई है इसमें, कोई इशू नहीं है। टाइगर हिल नाम से है ये स्टेशन, तो आराम से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2% ही कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से ले पहुँच जाऊँगा। ले का डिस्टेंस 97 किलोमीटर है, रेंज अभी 200 कुछ दिखा रहा है। तो यार ये ना संगम पॉइंट है, यहाँ पे इंदस रिवर और जस्कार रिवर है ना, वो दोनों मिलते हैं। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और अल्टीमेट व्यू है। बहुत सारे बाइकर्स रुके हुए थे और फॉरनर्स थे काफ़ी सारे उसमें। अल्टीमेट व्यू है। तो यार अभी हम लोग आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे, और ना यहाँ पे बहुत तेज़ धूल वूल सब उड़ रही है, मतलब अंदर तक भी गाड़ी में बैठने के बाद भी धूल अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल पे लगाने के बाद गाड़ी रिवर्स आती है नहीं जाती है। तो अभी गाड़ी जा रही है, यहाँ पे सब लोग आके यहाँ पे यही ट्राई करते हैं, और कुछ लोग रोड पे भी बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तो हम लोग ना अभी ले पहुँचने वाले हैं। तो मैग्नेटिक हिल हमने क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे ना कि बहुत लैंडस्केप मतलब बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत ओपन और वाइड हो गया है। तो यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं।
तो यार फाइनली हम लोग ले पहुंच गए और ये आर्मी का एरिया चालू हो जाता है। यहाँ पे एक आर्मी का अलग से हॉल ऑफ द फेम करके ना एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, उनका एक वहाँ पे कैफ़े भी बना हुआ है। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं ले सिटी के अंदर। ले सिटी बहुत बड़ी नहीं है, हार्डली मुझे लगता है 2 किलोमीटर है। पहले हम थोड़ा रिसर्च करके कर ली थी हमने इसके बारे में, और वहीं पे सारे होटल्स हैं विद इन सिटी में। आउटर जो एरिया है वो सारा ऐसा ही दिखता है। तो ये हॉल ऑफ द फेम है, ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आगे वॉर म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वॉर म्यूज़ियम है या फिर कुछ इसी तरह का है। तो यार अभी हम ले में हैं। बैटरी परसेंटेज 23 दिखा रहा है, बट हम 30 में पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़ा होटल एक्सप्लोर किया, उसमें थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा घूमे भी। अभी हम वापस मतलब यहाँ पे ले में इंडियन ऑयल में है, वहाँ पे चार्जर है, वहाँ पे चार्जिंग करेंगे क्योंकि फास्ट चार्जिंग हमें अभी चाहिए। यहाँ पे अगर स्लो करेंगे तो हो नहीं पाएगी क्योंकि सुबह हमें निकलना है। और होटल का एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें मैं बाद में शेयर करता हूँ आपसे। ये मैंने लास्ट चार्ज किया था ड्रास में, ड्रास के बाद मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया है।